अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड फन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस के ऊपर। हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे कि सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, मैं ये शिकस्त खामोशी से कबूल नहीं करूंगा, या हमें ये काम जंगी बुनियादों पर करना है, मैं इसकी अकड़फों निकाल दूंगा, या इन चीजों को तीन तीन करके ले जाओ। इस तरह के सेंटेंसेस और दूसरे सेंटेंसेस को हम देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जो कि है स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस विद उर्दू। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम मेरे बाग में क्या कर रहे हो, चलो भागो। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग इन माई गार्डन, पुश ऑफ। व्हाट आर यू डूइंग इन माई गार्डन, पुश ऑफ। पुश ऑफ चलो भागो का मीनिंग होता है, यानी यहाँ से चले जाओ, चलो भागो। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वो बिस्तर पर बीमार पड़ा है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ही इज कन्फाइंड टू बेड, यानी बीमारी की वजह से वो बिस्तर पर पड़ा है, तो ही इज कन्फाइंड टू बेड। या हम इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही इज कन्साइंड टू बेड, या ही इज कन्फाइंड टू अ बेड रिडन स्टेट, या ही इज बेड रिडन, या हम कर सकते हैं ही इज लेड अप। इन सब तरीकों से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो बिस्तर पर बीमार पड़ा है। ठीक है, बहुत से वेज होते हैं एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये इम्तिहानी नुक्ता नजर से लिखी गई किताब है, यानी ये जो बुक है ये एग्जाम को देखकर उसके हिसाब से लिखी गई है। तो हम करेंगे, इट इज एन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बुक, यानी इम्तिहान के नुक्ता नजर से जैसे इम्तिहान में क्वेश्चन आएंगे वैसे लिखी गई है। या हम इसको कर सकते हैं, इट इज ए टेस्ट प्रिपरेशन मैनुअल, या हम इसको कर सकते हैं, इट इज एन एग्जाम प्रेप बुक। इन सब तरीकों से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये इम्तिहानी नुक्ता नजर से लिखी गई किताब है। नेक्स्ट हम सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट कैन यू डू एट द मोस्ट। व्हाट कैन यू डू एट द मोस्ट। और इसको हम और तरीकों से भी कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द वर्स्ट यू कैन डू, या हाउ फार कैन यू गो। इन तरीकों से भी हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, किसी की इज्जत खतरे में नहीं। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, nobody's honor is at stake. Nobody's honor is at stake. At stake होता है खतरे में होना, किसी की इज्जत खतरे में नहीं। और भी तरीके हैं, उससे हम देख लेते हैं, no one's reputation is on the line, या no one's integrity is in question। इन तरीकों से भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी की इज्जत खतरे में नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगली सुबह उसने होटल छोड़ दिया। इसको हम करेंगे, द फॉलोइंग मॉर्निंग ही चेक्ड आउट। द फॉलोइंग मॉर्निंग ही चेक्ड आउट। चेक्ड आउट होता है यानी बिल पे करना और होटल से चले जाना, ये पर्टिकुलर होटल छोड़ने के लिए यूज होता है। द फॉलोइंग मॉर्निंग ही चेक्ड आउट। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट आर यू अप टू नाउ। व्हाट आर यू अप टू नाउ, अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है। ये एक फ्रेज है, और सुनाओ क्या नई ताजी है, या और सुनाओ नई ताजी, ऐसे में हम कहते हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट इज द स्कूप। व्हाट इज द स्कूप। स्कूप होता है जैसे आइसक्रीम स्कूप होता है, चम्मच होता है, वो भी होता है, और स्कूप होता है कि नई नई खबर क्या है, उसके बारे में अगर हमने बात करनी हो तो उसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, व्हाट इज द स्कूप। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वहां जाने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। गोइंग देयर विल डू यू नो हार्म। Going there will do you no harm. Will do no harm एक फ्रेज ही है, लेकिन इससे मुझे फायदा भी कुछ नहीं होगा। But it will do me no good either. But it will do me no good either, यहाँ पे मी आना था, मुझे यहाँ पे मिस्टेक होगी, माई लिखा हुआ है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, 1 लाख से ज्यादा पैगंबर ने आदमी को इंसान ना बना सके। More than a million prophets could not humanize man. More than a million prophets could not humanize man. इंसान बनाना humanize। यार मैं संजीदा हूँ, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, I am business dear. I mean business dear. बिजनेस करना नहीं है, इसका मतलब संजीदा होना है। I mean business dear, यानी मैं असल मकसद से किसी काम से आया हूँ, मेरा कोई मकसद है, इसका मतलब ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मैं ये शिकस्त खामोशी से कबूल नहीं करूंगा। तो इसको हम करेंगे, I shall not take this defeat lying down. I shall not take this defeat lying down. Lying down लेटना होता है, लेकिन कोई चीज खामोशी से कबूल करने के लिए भी होता है lying down. Defeat lying down या disappointment lying down, यानी खामोशी से कबूल करना, इसका मतलब ये है। ये जगह 10 साल बाद कैसी होगी, तो इसको हम करेंगे, what will be this place
like 10 years hence. What will be this place like 10 years hence? यानी 10 साल बाद ये जगह कैसी होगी। hence को हम एंड में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो उस्ताद कम एक्टर ज्यादा है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे he is more of an actor than a teacher. He is more of an actor than a teacher. वो उस्ताद कम एक्टर ज्यादा है। इन चीजों को 3-3 करके ले जाओ, तो इसको हम करेंगे ट्रांसलेट carry them 3 at a time. Carry them 3 at a time. उसने काले कपड़े पहने हुए थे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे he was clothed in black या he was swathed in black। दोनों तरह से हम कर सकते हैं। he was clothed in black और swathed दोनों का मतलब पहने हुए थे, काले कपड़े पहने थे, clothed in black। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे जो कि है इस वक्त मुझे इसका नाम भूल रहा है, यानी मुझे इसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। His name is escaping me at the moment. His name is escaping me at the moment या I am blanking on his name currently या his name is slipping my mind at the moment। इन सब तरीकों से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस वक्त मुझे इसका नाम भूल रहा है। ब्लैंकिंग और escaping और slipping तीनों तरह से ट्रांसलेट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, हमें ये काम जंगी बुनियादों पर करना है, यानी कि फौरन करना है। जंगी बुनियादों का मतलब ये है We have to accomplish this job on war footing. We have to accomplish this job on war footing, यानी फौरन करना है, जल्दी से। मैं इसकी अकड़ निकाल दूंगा, यानी मैं उसकी अकड़ निकाल दूंगा, मतलब यही है अकड़। I shall cut him down to size. I shall cut him down to size, यानी मैं उसको उसकी औकात पे ले आऊंगा, मैं उसकी अकड़ निकाल दूंगा। ये एक इडियम है। नेशनल बैंक में इसका अकाउंट है। He has an account with the national bank. He has an account with the national bank. इन नेशनल बैंक हम नहीं करेंगे, अकाउंट जहाँ पे होता है वहाँ पे विद यूज करता है, बैंक के साथ विद यूज होता है। He has an account with the national bank. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, उसने तकरीर मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसको हम करेंगे he gave a good account of himself in the debates। यहाँ करेंगे he held his ground in debates। दोनों तरह से हम कर सकते हैं। gave a good account और held his ground दोनों इडियम ही है, यानी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना है। दोनों का मतलब एक ही है। उसने तकरीरी मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, अच्छा तो आप इस वजह से नाराज हैं, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे so you are angry on this account। So you are angry on this account। on this account यानी इस वजह से, इस रीजन से। किसी भी हालत में बच्चे को अकेला घर में ना छोड़ें, तो इसको हम करेंगे don't on any account leave the baby alone in the house। don't on any account यानी किसी भी वजह से। अकाउंट को हम 2-3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। और नो अकाउंट, don't on any account यूज किया और नो अकाउंट हमने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कीमतें इंतहाई निचली सतह तक पहुंच गई हैं, इसको हम करेंगे prices have reached rock bottom। prices have reached rock bottom यानी बहुत नीचे तक पहुंच गई हैं। वज़ीर आज़म को अच्छी खासी हमायत हासिल है। The Prime Minister has a large backing। The Prime Minister has a large backing यानी बहुत हमायत हासिल है। कोई हादसा ना हुआ तो हम दोपहर को पहुंचेंगे। We shall arrive at noon bearing an accident। We shall arrive at noon bearing an accident। bearing का मतलब है अगर कोई रुकावट बीच में ना आई तो। वैसे तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, bearing का मतलब कोई रुकावट ना आई तो। ठीक है जी, ये हमारी वीडियो यहाँ तक की थी। एक बार फिर से आप सेंटेंसेस को देखें, जो नई चीजें हैं वो आपको पता चल जाएगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।